भवानीपुर से ममता फिर आगे, भवानीपुर से ममता पीछे चल रही थी, भवानीपुर से ममता एक बार फिर आगे। यहां से शुभेंदु अधिकारी ये घोषणा कर चुके हैं कि 2000 वोट से वो कम से कम जीतेंगे, लेकिन ममता एक बार फिर से भवानीपुर से आगे। एक बार फिर ममता बनर्जी आगे हुई हैं, पीछे चल रही थी भवानीपुर से। ये टीएमसी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। तीसरे राउंड में 809 वोट से आगे हैं। देखिए ज्यादा मार्जिन नहीं है, हालांकि भी कई राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी बाकी है। टोटल 20 राउंड होने थे भवानीपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट। ये तो आंकड़ा और आगे बढ़ गया, 172 पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी रुझानों में और आगे बढ़ती हुई 172, 113, 172 भारतीय जनता पार्टी, 113 टीएमसी। बहुत बड़ा उलटफेर, जिसके संकेत पहले से मिलने शुरू हो गए। ममता बनर्जी की जो बढ़त है वो तीसरे राउंड में 898 वोटों की है। पहले राउंड में पिछड़ रही थी, दूसरे राउंड में बढ़त, फिर से पिछड़ी बढ़त बनाने के बाद और तीसरे राउंड में 898 वोट से आगे। तो 898 वोट से भवानीपुर में ममता बनर्जी फिलहाल आगे नजर आ रही हैं। 113 पर टीएमसी, 172 पर बीजेपी। तो आइए जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये आप देखिए जरा 293 सीटों का हाल क्या है, मैप किस तरह का दिखाई दे रहा है। अब जरा बर्ड्स आई व्यू की तरफ आपको ले चलता हूं, 293 सीटों का हाल दिखाता हूं। ये है 200 पश्चिम बंगाल का किंग कौन, और ये रहा अभी बर्ड्स आई व्यू में कलर डिवीजन। इसमें अगर आप देखेंगे हमने पूरी 293 सीटें आपके सामने रखी हैं। जाहिर है इसमें से हर एक सीट को पढ़कर उसको बताना अभी आपके हमारे लिए मुमकिन नहीं, और आप भी ये देखना चाहते हैं कि ज्यादातर मोटे तौर पर दिखाई क्या दे रहा है। मोटे तौर पर तो सबसे यही दिखाई दे रहा है कि हर तरफ भगवा कलर जो है वो प्रमुखता से हमें नजर आ रहा है हरे रंग पर। देखिए आप गौर कीजिए, हमने टीएमसी के कैंडिडेट जो हैं वो टीएमसी को हमने हरे रंग से यहां पर इंगित किया है, और सैफरन कलर जो है वो अब सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, और हर तरफ आपको भगवा रंग नजर आएगा। वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। कैसे पश्चिम बंगाल में जीरो से हीरो बनी भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनावों में उसने बड़ा उलटफेर किया, जबरदस्त टक्कर दी, और उस वक्त यह कहा जाने लगा था कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, और इस बार वो कारनामा, वो अजूबा कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल के रुझान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। एक बात और मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कम से कम पहले 6 से 7 जगहों पर ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, कांग्रेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब ये कम दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। 1, 2, 3 और 4 ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। केवल 4 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। आप जरा इधर आ जाइए, असम की तरफ आपको ले चलता हूं। असम की 126 सीटें वो क्या कहती हैं, जरा इधर। असम का किंग कौन, जाहिर है इसमें सब भगवा आपको यहां दिखाई देने वाला है ज्यादातर। यहां असम की सीटें आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें 126 में से 126 के रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 95, कांग्रेस 29, AIUDF 2 पर दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी बर्ड्स आई व्यू में, मतलब चिड़िया जिस ऊंचाई पर उड़ती है वहां की ऊंचाई से अगर आप नीचे देखें तो ये मैप भी आपको ये ज्यादातर सैफरन दिखाई देगा। वो अपर असम हो, लोअर असम हो, मिडिल असम या बराक वैली वाला हिस्सा, आप देखें सब जगह पर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। और तमाम जो चुनावी विश्लेषक हैं दिनेश, वो इस बात को कह भी रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से टक्कर देनी चाहिए थी वो देती नजर नहीं आई है पार्टी आसाम के अंदर। आसाम में जो कांग्रेस है वो गुटबाजी से भी 2-4 कर रही थी और उस तरह की टक्कर नहीं दे पाई। और आप देखिए इसे तो प्रो इनकम्बेंसी कहा जाएगा, जिस तरह से भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है। लेकिन अब आपको लिए चलता हूं, आइए तमिलनाडु की तरफ। हमारे संवाददाता आनंद जो पहले डीएम के दफ्तर पहुंचे हुए थे, वहां से कुछ ही देर में कनात समेटी गई, तंबू उखाड़े गए और टीवी के तरफ फोकस शिफ्ट हो गया है। आनंद हमारे संवाददाता क्या बता रहे हैं, देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये है विसिल का जलवा। विसिल पोडू आप अक्सर सुनते होंगे, ये असल में GOAT, ये जो इन्होंने फिल्म बनाई थी उसका एक गाना है जो बहुत चला, और अभी तो विक्ट्री हो ही रही है, विजय की जय जयकार हो रही है वहां पर। लेकिन आनंद के पास क्या बताने के लिए, ओवर टू यू आनंद।
जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम पहले डीएमके ऑफिस में थे, लेकिन जैसे ही वहाँ से सामियाना हटा तो हम सीधा टीवीके दफ्तर आ गए। हालांकि जो टीवीके का दफ्तर है वो चेन्नई में, बाकी जो दलों के दफ्तर उनसे सबसे दूर है, इससे थोड़ा आने में यहाँ वक्त लगा। और यही वजह है कि यहाँ पे अभी कुछ ही सपोर्टर्स भी पहुँचे हैं टीवीके के। जैसे से रुझान आने शुरू हुए हैं तो टीवीके के सब सपोर्टर्स यहाँ जो टीवीके के हेडक्वार्टर वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी काफ़ी कम संख्या में, लेकिन धीरे धीरे और सपोर्टर्स यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में उभर रही है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो विजय की लोकप्रियता थी फिल्मों में, उसको उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत के तौर पर बदलने में सफलता पाई है। उसको तो इनके दफ्तर से इनके घर की दूरी कितनी है? घर आसपास है या दूर है? के बाद ऐसा होगा भारत की राजनीति में। जी घर तो उनका दूर है, लेकिन ये जरूर है कि उनका जो दफ्तर है बहुत शानदार दफ्तर है। जब अंदर अभी जब गेट खुलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दफ्तर उन्होंने बहुत शानदार बनाया। और ठीक दफ्तर के जो दफ्तर बना है वो यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर बीच है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के एक्टर हैं विजय और जिस तरह की उनकी पसंद है, उसी हिसाब से उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर ही बनाया है, उसका लोकेशन भी तय किया है। और हम जब आ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, बैरिकेडिंग कर दिए गए थे। यानी कि पुलिस को भी ये मैसेज जा चुका है रुझान आने के बाद से कि कहां उनको जाना है, कहां शाम की तैयारी करनी है, कहां पे सुरक्षा का बंदोबस्त करना है और कहां भीड़ जुटेगी। तमिलनाडु में व्यवस्थाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं और वाकई एक्टर विजय ने कमाल कर दिया है। जो कारनामा रजनीकांत नहीं कर पाए, जो कमल हासन नहीं कर पाए, वो एक्टर विजय ने कर दिखाया है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, इस कारनामे को, इस अजूबे को आप कैसे देखते हैं? थोड़ी देर पहले आनंद ही हमें बता रहे थे कि एक्टर विजय के पास उतना बड़ा कोई संगठन नहीं था, यहां तक कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे जो कि वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाएं। जो अलग अलग उनके फैन क्लब्स बने हुए थे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसमें यह कारनामा कर दिखाना कितनी बड़ी बात? नहीं समीर, सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के मतदाता एडीएमके और डीएमके दोनों की राजनीति से ऊब चुके थे। जो फ्रीबीज बांट करके आम जनता तो आम जनता रही, लेकिन डीएमके चाहे एडीएमके के नेता समृद्ध होते गए, समृद्धशाली होते गए। तो ये सब देखते हुए और विजय ने अपनी फिल्मों के जरिए भी एक योद्धा की छवि बनाई थी। जननायक वाली छवि बनाई थी। उसका लाभ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। जो पहली रैली हुई जिसमें भगदड़ मची, लोग मरे थे, उसको देखते हुए एक तरह के इंडिकेटर मिलने लग गए थे कि अब तमिलनाडु से जो डीएमके या डीएमके की राजनीति खत्म होने वाली है। विकल्प चाहते थे लोग और वो विकल्प मिल गया। लेकिन अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं बहुमत से तो फिर क्या होगा? शंभुनाथ जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन में जाएंगे? देखिए, वो जो उनकी लड़ाई थी वो डीएमके से थी। तो मुझे लगता है कि शायद एडीएमके से कुछ लोग उनको सपोर्ट करें या टूट जाए एडीएमके, यही हो सकता है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस से ही कुछ लोग, क्योंकि डीएमके से ही उनकी लड़ाई है ना जी। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है जब सरकार बन रही होती है किसी की, तो इसमें भी आप हैरान मत होइएगा कि डीएमके से भी निकलकर कुछ लोग कहें कि हम कुछ लोग जानी। कांग्रेस और बीजेपी तो तैयार है निकलने के लिए। मान लीजिए 60 सीटें भी जीत जाती है डीएमके, काफी लोग चाहिए। हो सकता है कि अभी तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहां पर इनरोड बना रही है, अब वहां सत्ता में आ रही है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां थी असम में, वहां और ज्यादा मजबूत हो रही है। ज्योतिर्मय तालुकदार, इस हिसाब से आप क्या नोट कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जैसे बीजेपी ऑलरेडी सरकार में थी, सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी पहले, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उसमें आप देखेंगे 75 वर्सेस 50, बीजेपी प्लस was 75। अब हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी प्लस इज 96। तो तीसरी बार के लिए बीजेपी आ रही है और हिमंता के साथ और इतनी ज्यादा सीटों के साथ आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बार इसकी वजह क्या है? ये प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब पहले से ज्यादा काम को सराहकर और ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं। एग्जैक्टली और इसमें एक बात है, जो हम बंगाल की बात कर रहे थे, वो असम में वैसा नहीं हुआ। जो बेनिफिशियरी स्कीम्स इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने और बहुत ज्यादा स्कीम्स लाए थे। बेनिफिशियरी स्कीम्स इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले फॉर एग्जांपल बहुत सारी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे और अरुणोदय स्कीम ऑलरेडी है, तो बहुत सारी स्कीम है। उन्होंने 1 लाख नौकरी की बात की थी, तो उसमें से काफी सारी नौकरियां उन्होंने दी है। लेकिन इसके अलावा घुसपैठियों वाला मुद्दा भी दोनों ही जगहों पर चलता हुआ नजर आया है क्या? आसाम में भी और पश्चिम बंगाल में भी, जो बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया। हाँ जी, तो वो बात चलती आ रही है, वो बात असम में चलती आ रही है। लेकिन मुझे लगता है इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार थी, उन लोगों ने थोड़ा उस बात से दूर आके मेनली जो बेनिफिशियरी स्कीम की एक है वो उसमें बात की है। और हिमंता बिस्वा शर्मा का इस बार ये था कि 100 पार करना है, बीजेपी का था कि 100 पार करना है और वो 100 के पास। जो लोग लूज कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। ठीक है।
और पता ये चला है कि वो तब तक स्क्रीन पर थे जब तक हम अनाउंस कर रहे थे और अब वो चले गए। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन पर थे अभी तक, वो जो अभी तक पर्दे पर थे, जनता के मानस पटल वाले पर्दे पर भी और सत्ता पर भी थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। किसकी किसकी विदाई हो रही है, कौन आ रहा है, अब इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं रह गया। 171 भारतीय जनता पार्टी, 114 तृणमूल कांग्रेस। ये है बंगाल का इस समय हिसाब किताब। असम में 95 बीजेपी, कांग्रेस 28, AIUDF 2 और अदर्स। AIUDF भी आपको चौंकाता है क्या? बदरुद्दीन अजमल नहीं, मुझे चौंकाता बिल्कुल नहीं है। AIUDF का डब्बा गोल होने वाला है इस चुनावों में। जिससे भी आप बात कर रहे थे आसाम के अंदर, वो ये बात प्रमुखता से कह रहा था। मुझे लगता है कि आप जो मैं कह रहा हूं उसे इको कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो ट्रेंड पश्चिम बंगाल में नजर आता है वही आसाम में नजर आता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त होकर TMC के खाते में और आसाम में एक मुश्त होकर कांग्रेस के वापस कांग्रेस के खाते में। क्या ये अगर एक मुश्त होकर TMC के खाते में मुस्लिम वोट गया होगा, अगर गया होता, तो जो माना जाता था कि ममता बनर्जी तो अपनी गिनती ही 80 से शुरू करती हैं, क्योंकि उनके पास ये 25 to 30% जो वोट है वो तो जाता ही है। भारतीय जनता पार्टी को 0 से शुरू करना है और ये 80 से शुरू करेंगे, ऐसा माना जाता था। अगर वो एक मुश्त गया है, अगर स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई है, तो फिर ये क्यों दिखाई दे रहा है 171 114 क्यों दिखाई दे रहा है गौतम दा? वही माइनॉरिटी वोट से ही वही सीट आ रहा है। हिंदू वोट चला गया बीजेपी के पास, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है ना, तभी तो बीजेपी का नंबर बढ़ रहा है। यानी मुस्लिम वोट बैंक के कंसोलिडेशन के जवाब में हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया, जो कि बीजेपी चाहती थी। हाँ, 30-70 और उसका नतीजा है ये 171 114। तो ये गौतम दा, लेकिन ये क्या इतना सरल है या फिर इससे थोड़ा सा और डीपली हमें समझने? इसके साथ साथ ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी शुरू से ही है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, अगर वो आरजीकर का माता जीत रहे तो मतलब वो भी एक इशू रहा है महिला अत्याचार के ऊपर। लेकिन बहुत सारे जो पहले जो था 2024 लोकसभा में देखा था, हिंदू महिला ममता को वोट दिया था। लेकिन इस बार हिंदू महिला ममता को वोट नहीं दिया है। वो एक बड़ा बदलाव यानी देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 15 सालों में जो महिला वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट था, वो उनसे छिटका है और बीजेपी के खाते में गया। ये भी है कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसको बेशक विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा हो कि ये इनकी सच्चाई सामने आ गई कि महिला सशक्तिकरण नहीं चाह रहे थे, एक्चुअली आरक्षण नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे डिलिमिटेशन को उसकी आड़ में पास करा देना। मैसेज वैसा नहीं गया है, मैसेज वैसा गया है जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये रोड़ा बने हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा। बिल्कुल सही बात है। ये रुझान और ये नतीजे तो यही बता रहे हैं जयशंकर जी। नहीं, दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष ये बता नहीं पाया भाई, TMC ने खुद ही उसके विधानसभा में लेकर के या लोकसभा में जो रुकिए 113 हो गया टीवी के, मतलब अपने बूते वो हाफवे मार्क की तरफ जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू करिए सर। वो तो पहुंच ही जाएगा, मुझे लगता है उससे और भी आगे जाएगा जिस तरह का ट्रेंड है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए समीर, क्या है कि एक तो TMC ने तो दिया है आरक्षण पहले से ही, उसके पास 33% से ज्यादा लोकसभा मेंबर सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने किया था। लेकिन ये बात सही है, ये नहीं समझा सके लोग कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पास हो चुका है, अधिनियम बन चुका है। तो अगर देना था सरकार, मोदी सरकार को, तो उसी समय से दे दीजिए। तो ये समझाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की थी। वो नहीं समझा पाया, विपक्ष अपनी बातों को समझाने में कामयाब नहीं रहा। नहीं, वो नहीं समझा पाया। दूसरी बात, एक चीज हम जो देख रहे हैं वहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है, जैसे मुस्लिम मतों की बात हो रही है। जयशंकर सर, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा जोरहट से क्या खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। गौरव गोगोई के संदर्भ में, गौरव गोगोई असम जोरहाट से, गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। अभी तालुकदार साहब बता रहे थे गौरव गोगोई और अखिल गोगोई का हाल। गौरव गोगोई 10,000 वोट से पीछे, तो मतलब काफी निर्णायक रूप से ये तो पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये भी नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ये इस डेफिसिट को कवर भी कर लेंगे। गौरव गोगोई का ये हाल होना, बीते दिनों बहुत कुछ चला, आप जानते हैं। इसमें इस पूरी कहानी में पवन खेड़ा भी कहीं है, वो भी बहुत इंटरेस्ट से आज के इन नतीजों को देख रहे होंगे। रूप ये हम देख रहे हैं कि एक विशेष विधानसभा, टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग बहुत स्लो जा रहा है, और वो बात हम अंदर अभी कह के आए हैं कि ऐसा क्यों है कि टीटापुर विधानसभा में काउंटिंग स्लो है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा, आप तो लीड कर रहे थे, अभी पता चल रहा है कि थोड़ा, ये तो हर राउंड में तो होता ही है कि एक राउंड ऊपर नीचे, ये तो स्वाभाविक है। जो अंतिम नतीजे हैं उस तक हम कॉन्फिडेंट। Absolutely।
बताइए क्या हाल है कांग्रेस पार्टी की असम के अंदर। गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर जोरहाट से। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये तो प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है असम के अंदर, हैट्रिक बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल हैट्रिक बीजेपी की है और प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर स्कीम्स मतलब हिंदुत्व और विकास, घुसपैठियों का मुद्दा प्लस महिलाओं को जिस तरह से 1200 रुपये यहाँ पर दिए गए, चुनाव के ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये भी कुछ स्कीम के तहत दिए गए हैं। और सबसे अहम ये है कि उसके सामने कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं थी। कांग्रेस जिस तरीके से गुटबाजी यहाँ पर रही, चुनाव खत्म होने के बाद भी कई उम्मीदवारों ने, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके, चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से ही नहीं थी, अपने अंदर के गद्दारों से भी थी। ये बयान दिया। उसके बाद से यहाँ पर डीके शिव कुमार भी यहाँ पर पहुंचे और जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने उनका अपना विकास, उनका अपना हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा, घुसपैठिया का मुद्दा और सामने किसी चुनौती का न होना। मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ही इस वक्त मौजूद हूँ। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा हम लो रहेंगे, अभी जश्न की बारी अभी शायद नहीं आई है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ जुटने शुरू हो गए थे। यहाँ जय श्री राम के नारे भी, जब दिलीप सैकिया यहाँ पर पहुंचे थे तो जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। और यहाँ पर देखिए ये जो माहौल है, धीरे धीरे यहाँ पर, हालांकि सबसे पहले यहाँ पर जो रुझान आए उसमें ये तय था, या उसके और पहले भी ये तय था, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अगर 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर उनको कहीं शंका नहीं है, आशंका नहीं है, तो वो है असम। और असम में जो इनको उम्मीद थी बीजेपी को, अगर बीजेपी के लिहाज से कहें तो अपने उम्मीदों पर ही खरी उतरती हुई। लेकिन अहम ये भी है कि बीजेपी ने यह कहा था कि हम अकेले अपने दम पर बहुमत के ऊपर जाएंगे, यानी कि पिछली बार 60, कुल मिलाकर 75, और इस बार अकेले अपने दम पर 3 दलों के गठबंधन में बीजेपी। सही बात है, और जो कहा था वही होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए बीजेपी प्लस 95, कांग्रेस सिर्फ 28 सीटों पर सिमटती हुई रुझानों में नजर आ रही है। एआईयूडीएफ का खाता देर से खुला है, 2 सीटों पर एआईयूडीएफ के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। लेकिन अब हम यहां पर दिखाना चाहेंगे आपको पश्चिम बंगाल में रीजन वाइज जो स्थिति है वो क्या रही। और देखिए शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आ गया है। बंगाल में हिंदुओं ने सबक सिखाया, यह कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। इस वक्त जो आंकड़े हैं वो उसमें बीजेपी की बम नजर आ रही है। 173 पर बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है, 112 पर टीएमसी सिमटती हुई नजर आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, बंगाल के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, तो प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने क्रेडिट दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। ये उनका बड़ा बयान, बंगाल में हिंदुओं ने सबक सिखाया ममता बनर्जी को, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी उन्होंने वोटिंग के दिन भी कहा था कि ये हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, सनातन को बचाने की लड़ाई है, बंगाली अस्मिता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। अब कह रहे हैं कि बंगाल के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आए हैं, यह कहा गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। गौतम दा, किस तरह से देखते हैं आप शुभेंदु अधिकारी, एकदम हार्ड हिंदुत्व और विकास, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने क्या, जो कि जगह जगह अजेय नजर आता है। लेकिन ये बात तो देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो सही है बात कि अगर 70% हिंदू मोबिलाइज हो गया एक साथ, लेकिन बंगाल में 70% हिंदू मोबिलाइज हुआ एक तरफ ऐसे नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी जो हुआ है, बंगाल में 30% एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, उनके भी भरोसा देना है। बीजेपी अगर जीतने के बाद भी भरोसा नहीं देंगे तो बंगाल में जो इसको कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है जीत का श्रेय मनाए, लेकिन थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज बंगाल इसमें बहुत विस्फोट कुछ ना हो जाए, ये मेरा डर है इसके बारे में। आप ठीक है, जीत गया हिंदू वोटर से, सही बात है, सही एनालिसिस है, लेकिन इसको अगर ज़्यादा बोलते रहेंगे वहाँ पे दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है। सर, ये एनालिसिस का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में एक्टर विजय ने कमाल कर दिया है। और ये एक्टर विजय के घर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनके आवास का वीडियो है, जहां पर देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और एक्टर विजय, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जो रजनीकांत नहीं कर पाए, जो कमल हासन नहीं कर पाए, तो एक बार फिर एक्टर विजय ने
वो कारनामा कर दिखाया है जो कि दशकों पहले हमें देखने को मिला था, जब कोई फिल्मी सितारा आता है और वो सियासत के इस मकाम पर पहुंचता है। ये देखिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जश्न की ये अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। एक्टर विजय के इस बड़े कारनामे के बाद उनके आवास पर किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, मुमकिन है ये घर वाले ही हैं, उनके परिवार वाले ही हैं। जरा बताएं इन तस्वीरों के बारे में। जी बिल्कुल, एक्टर विजय के घर पे तो जश्न मन रहा है, साथ ही साथ शाम को उनका जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी जश्न की तैयारी की जा रही है। और ये जो पूरा रास्ता है उसको पुलिस ने अभी से बैरिकेडिंग से उसको घेर दिया। और साथ ही साथ जो उनका जो ये हेडक्वार्टर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये भी उनका अपना ही घर है, लेकिन ये पुश्तैनी उनका घर है, उसको उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर धीरे धीरे सपोर्टर्स की भीड़ जुट रही है। सपोर्टर्स के हाथ में सीटी है, वो सीटियाँ बजा रहे हैं जो कि उनका इलेक्शन का सिंबल है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक्टर विजय बताया जा रहा है कि शाम को यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे अपने सपोर्टर्स को धन्यवाद देंगे और सपोर्टर्स को यहाँ एड्रेस भी करेंगे। इस बीच में ये जानकारी मिल रही है कि संभव है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी खासकर कांग्रेस की तरफ से उनसे संपर्क किया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसी संभावना बने तो कि टीवीके अगर सरकार बना रही है और कुछ सीटों की कम जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे सकती है। जाहिर तौर पर कोशिश ये है कि AIADMK और बीजेपी को कैसे भी रोका जाए या फिर कांग्रेस पार्टी इन्हें समर्थन दे सकती है। देखिए, इस बात के भी आसार नजर आ रहे हैं।